मतलब चहल पहल। हाँ, कुछ हमारे कार्यालय में पूरे बिहार में रोज चहल पहल है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग प्रत्येक दिन रोड पे, गांव में, हर जगह चहल पहल कर रहे हैं। हम लोग संघर्ष जारी है हम लोगों का। आपको मैं बताना चाहता हूँ 2025 का जो सरकार है उसके लिए एकदम हम लोग अंजाम देके ही शांत होंगे। गुलाब के पंखुड़िया भी वाह। बहुत दिनों के बाद इतना ज़बरदस्त चहल पहल देखा जा रहा है कांग्रेस कार्यालय में। क्या कहेंगे इस पर? मुझे क्या कहना है, ये स्नेह है लोगों का। हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनका बहुत बड़ा स्नेह है। और सबसे बड़ा स्नेह मुझे मिला पंडित गिरीश नारायण मिश्र का, जो स्वर्ग से मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया। और मेरा भी लाइफ रहा 35 साल का कांग्रेस का जीवन रहा, कांग्रेस का कार्यकर्ता की, उसी का प्रतिफल मिला मुझे। पहले बहुत बहुत बधाई हो प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष चुने जाने पर। अमरेंद्र पांडे जी बहुत पुराना चर्चित नाम है, लेकिन कहीं न कहीं जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे उनका कहना है कि बबुआन समाज के साथ कुछ धोखा हुआ है। ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। ये हमारे पीछे है, अगल बगल है, सब उसी समाज के लोग हैं। और कांग्रेस चलाना है तो किसी समाज से नहीं चलेगा, सारे समाज के लोग रहेंगे तभी चला पाएंगे। अन्यथा अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। जातिगत बात तो आना ही क्या कहेंगे? जाति में और जाति में बहुत अंतर। हाँ, तो आगे की रणनीति, चूँकि अभी मैं देख रहा हूँ कि जब से राहुल गांधी का, कन्हैया जी का जो पद यात्रा चल रहा है, तो इसको लेकर के बड़ा गहमा-गहमी है। आगे की क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप इसको लेकर चलेंगे? अभी आगे तो 1 तारीख को मुझे रात को नोटिफिकेशन मिला इसका, और 1 तारीख रात से लेकर 2 तारीख तक मैं केवल लोगों का स्नेह प्यार पाता रहा। मोबाइल से लोग आकर मिलना जुलना। 3 तारीख को हमको दिल्ली जाना हुआ। 4 तारीख को राहुल जी के साथ बैठना था, और राहुल जी हमारे साथ 1:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हम लोगों का उन्होंने कंपेन किया। इसके बाद 6 तारीख को हम दिल्ली से आए। 7 को फिर राहुल जी के साथ बैठक हुआ सदाकत आश्रम पटना में, सब DCC प्रेसिडेंट का। फिर 7 तारीख को शाम को हम चले गए फ्लाइट से अहमदाबाद, चूँकि AICC का बैठक था वहाँ। और 7, 8, 9 और 10 को हम लौटे। 10 को लौटे तो सासाराम ऑब्जर्वर बैठे हुए, जो हमारे सह प्रभारी हैं बिहार के, कि नहीं आपसे मिलना ही है हम। तो हम फ्लाइट से उतरे 1:30 बजे और सासाराम में आए। 10 बजे तक मीटिंग की उनके साथ, फिर घर गए। परसों रोज दिनारा कोचस में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, लोगों ने स्वागत किया मेरा। और 19 तारीख को आपको बता देते हैं, कल हमको दिल्ली जाना है। 15, 16, 17 3 दिन की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ बैठक है मेरा। तो वहाँ से आने के बाद ही अब मैं हर ब्लॉक में, पहले तो मेरा कार्यक्रम होगा कि हर ब्लॉक में जाकर लोगों से मिलूं। ब्लॉक जब हो जाएगा तो हम पंचायत स्तर पर घूमेंगे। एक चीज़ जो पुराने कांग्रेसी हैं या जो भी आपके जुड़े हुए सहयोगी पार्टी भी हैं, सभी के मन में एक बात जरूर आ रहा है कि सासाराम कार्यालय से कुछ दूरी पे आपका रेसिडेंस है, तो इसको किस तरह से तय करेंगे? आपको शायद जानकारी नहीं है, मेरे सासाराम में मकान है, सटदार लंबरदार गेट में, आप जाकर पता कर लीजिएगा। और ज़मीन भी है यहाँ सासाराम में। तो 40 किलोमीटर है, हमको कम से कम 40-45 मिनट लगेगा विक्रम से आने जाने में। तो ऐसी क्या बात हो गई कि हम कैसे कांग्रेस चलाएंगे? आज तो कांग्रेस हम नहीं चला रहे थे। नहीं, पहले पूर्व के अध्यक्ष पे इल्ज़ाम लगता रहा है कि समय नहीं था, तो इस वजह से रेसिडेंस से आपका वहाँ अभी तक है, इसकी वजह से थोड़ा 7 दिन मेरे पास समय है जी। 7 दिन समय है। मैं प्रत्येक दिन मैं निर्धारित कर दूंगा। उस दिन आप आकर यहाँ जांच कर लीजिएगा कि अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है कि नहीं, हम कितना दिन यहाँ रहेंगे, आप कितना दिन गांव में रहेंगे, ये सब यहाँ लिस्ट बोर्ड पर आपको दिखाई देगा। मुझे लगता है कि सब लोग आप लोगों को खुशी हुई होगी। एक और बात थी, हमारा ज्यादातर प्रतिनिधित्व जो होता था वो सासाराम और सासाराम के इर्द गिर्द के प्रखंडों से हमारे जिला अध्यक्ष बनते थे। जो हमारा नोखा से लेके विक्रमगंज, जो बहुत
बहुतायत जो हम लोग का प्रखंड का हिस्सा है, दिनारा है, विक्रमगंज है, जोड़ारी है, काराकाट है, आपको दावत है, सुरजपुरा है, ये हिस्से जो थे हम लोगों से छूट जाते थे, वो वहां से हमारा कोई सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था। और हमारे यहाँ सांसद विधायक भी इसी तरह से सासाराम के सांसद बहन मीना कुमार जी थी, तो ऐसा मौका नहीं मिल पाता था, वहाँ से आते जाते उनको भी समय नहीं मिल पाता था। हमारे विधायक भी जो है वो सीमित रूप से कराकर का प्रयोग, चेनारी का प्रयोग, कोई सासाराम का हो, यही सीमित रह जाता था। लेकिन सांगठनिक स्वरूप को एक नया बल मिला है जो कि आगे इस पूरे जिले में, क्योंकि इस हिस्से में तो कुछ हम मजबूत भी थे, वो वाला हिस्सा हमारा छूट जाता था। विक्रमगंज लोखा से आप सासाराम से आगे बढ़ते थे, लोखा की तरफ चलते थे, डिहरी उसमें आता था, विक्रमगंज आ जाता था, काराकाट था, बुरारी था, सूर्यपुरा, दावत, दिनारा, ये हिस्से बहुतायत हिस्से छूट जाते थे। तो हम लोग को खुशी ये भी है कि आप वहाँ बेसिकली तो आपका गाँव कल्याणी है, आप सूर्यपुरा प्रखंड से आते हैं, लेकिन आपका रहन सहन विक्रमगंज बीचों बीच है। अगर देखा जाए तो पूरे जिले के बीच में से आज हमारा अध्यक्ष निर्वाचित और मनोनीत हुआ है।